हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंगल मदर स्ट्रगल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और मैं जो है निहाल को स्कूल भेज दिया है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बालकनी में, क्योंकि आज बहुत अच्छी हवा चल रही है और मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा था, सर में दर्द था, तो मैं फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर बालकनी में बैठ गई हूँ। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, 8 बजे के आसपास का टाइम था। इतने देरी से बालकनी में बैठने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा, मैं बाहर आई थी, मुझे लगा हवा अच्छी चल रही है तो थोड़ा सा जो है मैं बैठ जाऊँ, इसलिए मेरा मन किया। थोड़ा मेरा सर का दर्द भी हल्का हो जाएगा। सर दर्द इसलिए था क्योंकि सारी रात में हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आई। लाइट जा चुकी थी, 10 बजे के आसपास लाइट गई थी और 3 बजे के आसपास लाइट आई थी, क्योंकि कहीं पे कुछ फॉल्ट हो गया था तो उसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम लग गया था। और रात भर हम सो नहीं पाए क्योंकि इन्वेटर तो है नहीं। और अभी आप जान सकते हो 2 से 3 दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, 41 के आसपास पारा जो है ऊपर चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, घुटन हो रही थी, तो हम रात भर नहीं पढ़ पाए थे। निहाल को मैंने सुला दिया था, उसकी मैं हाथ वाले पंखे से हवा करती रही थी रात भर, लेकिन मैं खुद नहीं सोई थी। और तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने टारगेट्स बनाए थे कि मुझे डेली कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे लेने हैं, एक दिन में मैं कितने के सब्जेक्ट कवर कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, समझ में ही नहीं आता है कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया है। आज सबसे पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ा, करंट के बाद में मैंने जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं 2023 में, वो मैंने आज नोट्स बनाए हैं, क्योंकि उनकी डिटेल्स मेरे पास नहीं थी। वो सारी नोट्स बनाई हैं और फिर मैंने उनका जो है यहाँ पे रिवीजन किया है। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और इसी के साथ मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। एक व्यूअर ने बोला था कि कितना भी पढ़ ले माइंड में सेट नहीं होती है चीज़ें। तो देखिए, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें बुक्स को रटना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है। जैसे हीरा देखा है ना आपने, हीरे को जितना ज़्यादा घिसते हैं उसकी उतनी ज़्यादा चमक बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि हम जितना पढ़ेंगे, जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे, जितनी बार हम बुक्स को पढ़ेंगे, उतनी बार हमारी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। हमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटना नहीं है हमें चीज़ों को। हमें तो सिर्फ गाइस और अभी ना सिर्फ मुझे क्या पढ़ते करना पढ़ते है, भूख हमें लगी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना है, रीडिंग करनी है। 3 आवर्स का मैं तो कहती मैंने हूँ आप स्नैक कर छोटे लिया बच्चे की है, तरह तो रीडिंग अभी मैं करिए। खा रही हूँ ये जिस प्रकार खरबूजा, से छोटा बच्चा क्योंकि रीडिंग बहुत करता ज़्यादा है ना, भूख लग रही क्लास है में हम सिक्स और सेवन्थ एट्थ के बच्चों गर्मी को भी बहुत मैं ज़्यादा है। पहले पढ़ा चुकी हूँ। खाना मैंने तो इन खा चीज़ों लिया की मुझे है, नॉलेज इसलिए है अब मैं कि यही जैसे हम खाऊंगी। सिक्स सेवन्थ एट्थ के बच्चों को, मीठा होगा तो स्टूडेंट्स को मज़ा आ जो है जाएगा। रीडिंग कराते हैं ना बुक्स की, आपको सिर्फ ऐसे रीडिंग चलिए करनी है। फटाफट से फर्स्ट इसको काट रीडिंग लेते में हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ना अंडरलाइन करना है, कुछ मार्क नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है उसको। बस आप जब फर्स्ट रीडिंग पढ़ लेंगे, सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, चीज़ों को अंडरलाइन करते जाना है, और वो भी पेंसिल से अंडरलाइन करना है। फर्स्ट अंडरलाइन जब आप करेंगे तो पेंसिल से करिए, क्योंकि दोबारा से आपको फिर पढ़नी है वो चीज़ें, और उसके बाद आप करेंगे उसको पेन से या हाइलाइटर से हाईलाइट। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि कैसे इतना सिलेबस है यूपीएससी का और कैसे पढ़ा जाएगा, मैं डरती थी कि याद नहीं होगा यार, कैसे याद करेंगे। लेकिन नहीं, मुझे चीज़ें समझ में आई कि जितनी बार हम बुकों को पढ़ेंगे, बस हमें रीडिंग लगानी है, रीडिंग लगाते जाओ, चीज़ें अपने आप हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हमें उंगलियों पे फिंगर पे लर्न करना पड़ता है, और वो टॉपिक ना, उनको भी हम जब बार बार पढ़ते रहेंगे ना, वो अपने आप फिंगर पे हमारी लर्न हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, पत्थर को जितना घिसते हैं, सॉरी हीरे को जितना ज़्यादा हम घिसते हैं उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जिसको जितना ज़्यादा पियोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ मारेगी। इसका मतलब है कि शिक्षा को, किताबों को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप समझेंगे चीज़ों को, उसकी चमक उतनी ही अच्छी आएगी, उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन किस में, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, वो मेहनत आपकी बेकार है। लेकिन जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ आप उसको समझेंगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, उनका मीनिंग आप समझ लेंगे, मतलब समझ लेंगे, तो कहीं पर भी आप खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं, और इतने अच्छे से वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी कि 100% जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो
पॉजिटिव आएगा और आपको भी एक लेवल पे आके पता चलेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ अब कुछ तैयारी हुई है। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी इतना कैपेबल नहीं होता है, इतना किसी को कुछ नहीं आता है स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक चीज़ें भी क्लियर नहीं होती है। मैं खुद बताती हूँ, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी मेरी बेसिक चीज़ें भी क्लियर नहीं थी और उन बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा, 3 से 4 बार पढ़ा और आज मेरी बेसिक चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, चीज़ें आसान लगने लगी है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना कंटिन्यूटी में, जब हम डिसिप्लिन में है कि पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो चीज़ें ना हमें आसान लगने लगती है। कोई भी चीज़ है, आप घर के कामों को ही लगा लीजिए, डेली डेली जब आप घर के कामों को करते हैं ना तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वो काम बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम डेली उस काम को करते हैं, उन कामों को करते हैं, तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए और हम उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, कम समय लगता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा समय लगता है और करते करते जब हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है तो वो टाइम भी कम लेता है, टाइम कम कंज्यूम करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको बार बार पढ़ना है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। इतनी मोटी बुक्स हम एग्ज़ाम से पहले रिवाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं। उनका फ़ायदा यही होता है कि एग्ज़ाम से पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ज़्यादा मोटी बुकों को पढ़ लें, तो हम जो अपने वन लाइनर नोट्स बनाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनको हम बहुत कम टाइम में उनका रिवीजन कर सकें ताकि हमें उससे हेल्प मिल सके। तो आप लोग कैसे करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का मैंने अपना टारगेट जो रखा था दोस्तों, आज मैंने ज्योग्राफी में जो मेरे नोट्स बनाए हुए थे उन्हीं को मैंने यहाँ पे रिवीजन किया और मैंने ना साथ के साथ में फ़्लो चार्ट और मैपिंग वगैरह भी की है ताकि चीज़ें याद रहें। क्योंकि मैपिंग से क्या होता है ना कि चीज़ें माइंड में सेट हो जाती है हमारे। तो आप भी अगर अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, वन लाइनर बना रहे हैं या थ्योरी टाइप में कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो आप अपने उसमें मैपिंग फ़्लो चार्ट वगैरह भी बनाएं ताकि आपको मेंस लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पे कल का टारगेट फिक्स कर लिया था और आज का भी मैंने यहाँ पे कल के लिए जो टारगेट है वो भी मैंने यहाँ पे कर लिया है अपना। आप देख सकते हो करंट अफेयर्स है, शिखर सम्मेलन है जो मैंने आज किए थे उनके दोबारा से मुझे रिवीजन करना है और थोड़ा से शिखर सम्मेलन मेरे रह गए हैं, उनको भी मैं दोबारा से कल को जो है कंप्लीट करने वाली हूँ। तो दोस्तों आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। पढ़ाई करते रहिए अपना मन लगा के।